तलाश करता ताकि उनके वालिदैन को समझाकर उन्हें स्कूल में दाखिला दिला सकूं। एक दिन मैंने 2 बच्चों को कूड़े के ढेर से प्लास्टिक जमा करते देखा। अरे बच्चों, तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम समीर है। और मेरा नाम जमीर है। तुम यहाँ कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहे हो? जी साहब, हम प्लास्टिक के बोतल, लोहे के टुकड़े वगैरह कूड़े के ढेर से चुनकर कबाड़ी के पास बेच देते हैं और वो पैसे अम्मी को दे देते हैं। अम्मी फिर उन पैसों से आटा लाती है और रोटियां पकाकर हमें देती है। तुम ये काम क्यों करते हो? तुम्हारे वालिद कुछ नहीं करते क्या? अरे नहीं साहब, हमारे अब्बा तो 2 साल पहले ही मर गए। अम्मी की कमाई से घर नहीं चलता, इसलिए हमें ये काम करना पड़ता है। ओह, बहुत अफसोस की बात है। तुम्हें भूख लगी होगी, ये लो, ये खाना खा लो। नहीं नहीं साहब, नहीं चाहिए। तो क्या तुम लोग घर से खाना खाकर आए हो? नहीं साहब, भूख तो लगी है, लेकिन हम ये खाना नहीं ले सकते। साहब, क्या स्कूटर आपकी है? हाँ, मेरी ही है। साहब, अब दे दीजिए खाना। अम्मी ने कहा है कि भीख में दिया हुआ खाना कभी नहीं लेना, सिर्फ मेहनत की रोटी खाना। माशाअल्लाह, बिल्कुल ठीक कहा है तुम्हारी अम्मी ने। क्या तुम स्कूल जाते हो? नहीं साहब, स्कूल तो नहीं जाते हम। कहाँ रहते हो तुम? मुझे अपने घर लेकर चल सकते हो? मुझे तुम्हारी अम्मी को कुछ बताना है। जी बिल्कुल, ले चलेंगे। अम्मी अम्मी, ये साहब तुमको मिलने आए हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? क्या समीर के अब्बू ने आपसे भी कर्ज लिया था? माफ करना, मेरे पास पैसे नहीं हैं आपको लौटाने के लिए। आप गलत समझ रही हैं। मैं कुदरतुल्लाह बेग हूँ। यहीं शिवनेरी की गली नंबर 11 में दारे अरकम नाम का इंग्लिश और उर्दू मीडियम स्कूल है हमारा। आपके बच्चों की काम करने की नहीं, पढ़ने लिखने की उम्र है। आप अपने बेटों का एडमिशन हमारे स्कूल में क्यों नहीं कर देती? सर, मैं इंग्लिश मीडियम की फीस नहीं जमा सकूंगी। बड़ी मुश्किल से तो पेट भरती हूँ अपना और अपने बच्चों का। तो आप इन्हें हमारे उर्दू मीडियम स्कूल में दाखिला दिला दीजिए। उसकी फीस भी काफी कम है। आपके जैसे हालात के वालिदैन की सहूलत के लिए ही ये स्कूल शुरू किया है हमने। और एक साथ फीस मत भरिए, आप अपनी सहूलत के हिसाब से किस्तों में फीस भरिए। लेकिन इन दोनों को स्कूल भेजूंगी तो मेरी बेटी भी जिद करेंगी, उसे मैं कैसे समझाऊंगी? मैं दिन भर घर का काम करने बाहर जाती हूँ। उसे स्कूल लाना, छोड़ना, उसकी पढ़ाई देखना मेरे बस की बात नहीं है साहब। ऐसी बच्चियों के लिए स्कूल के साथ साथ एक यतीम बच्चियों का हॉस्टल भी है हमारे इदारे का। आप इसे वहां दाखिला दिला दीजिए। इसकी स्कूल और मकतब की जिम्मेदारी दारे अरकम चैरिटेबल ट्रस्ट उठाएगी। सोचिए, आपके तीनों बच्चे पढ़ लिख कर एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकते हैं। क्या सच में? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चे भी पढ़ सकेंगे। हमारी बहुत दुआ लगेंगी साहब आपको। मैं कल ही आती हूँ तीनों बच्चों का एडमिशन करवाने। सवेरे सवेरे यारों से मिलने, ठन ठन
के निकले हम। सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले हम। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। स्कूल चले हम। दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं। कोई आगे चलता है, हम पीछे चलते हैं। दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है। इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रोके से न रुके हम, मर्जी से चले हम। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। स्कूल चले हम। चले बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। स्कूल चले हम। स्कूल चले हम। स्कूल चले हम।